बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी आपके पास क्या है? अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम टू 1 डिग्री और 1 केल्विन, इट इज़ नोन एज हीट कैपेसिटी। बच्चे, आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि वो हीट जो किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री और 1 केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज़ नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम। कोई सिस्टम है, उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री इंक्रीज़ करना है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जो हीट यूज़ होगी, एब्जॉर्ब होगी, वो इस सिस्टम की क्या है? हीट कैपेसिटी है। सपोज़ करें बच्चे, आपके पास कोई सिस्टम है, आपने उसका टेम्परेचर T1 से T2 किया है, तो इस टेम्परेचर इंक्रीज़ के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है वो हीट कैपेसिटी है। इसे इक्वेशन की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? C क्या है? हीट कैपेसिटी है। Q हीट है। टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर T1 टू T2, तो आपके पास Q ओवर T2 माइनस T1 के चेंज इन टेम्परेचर आप फाइंड आउट कर रहे हैं। T2 माइनस T1 इट इज़ इक्वल टू डेल्टा T। सो हीट कैपेसिटी इट इज़ इक्वल टू Q ओवर डेल्टा T। देन हम कहते हैं बच्चे कि अगर आप जो है वो इन्फिनिटेसिमल चेंज लेना चाहते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है। इन्फिनिटेसिमल चेंज इन टेम्परेचर है, तो आप Q की जगह क्या लिखेंगे? सिग्मा Q ओवर आपके पास जो है वो T प्लस dt, या ये कह लें इन्फिनिटेसिमल चेंज इन टेम्परेचर dt। तो फॉर इन्फिनिटेसिमल चेंज के लिए हीट कैपेसिटी सिग्मा Q ओवर dt। इसके बाद बच्चे हम जो है ये कहते हैं कि हीट कैपेसिटी आपके पास स्टेट फंक्शन नहीं है। क्यों स्टेट फंक्शन नहीं है? सो आपके पास जो हीट कैपेसिटी है ये स्टेट फंक्शन नहीं है। इसकी वैल्यू जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर जो है वो स्पेसिफाइड हैं, तो देन जो है ये पाथ डिपेंडेंट वैल्यू है। नेक्स्ट आपके पास डिफाइन है बच्चे स्पेसिफिक हीट। इंपॉर्टेंट टर्म है। स्पेसिफिक हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। अगर आप 1 ग्राम सब्सटेंस लेते हैं, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब होगी, दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट। इससे नेक्स्ट टर्म आपके पास है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो हीट यूज़ होगी, मोलर हीट कैपेसिटी है। तो आपने डिफ़ाइन करनी है हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की और मोलर हीट कैपेसिटी की। SI यूनिट में इसका यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि अगर आप हीट कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो तब आपके पास क्या होगा? हीट कैपेसिटी क्या है? सिग्मा Q ओवर dt। आप कह रहे हैं कि आपने हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आप इस इक्वेशन में Q की वैल्यू पुट करें। Q क्या है? DE ओवर प्लस PdV। Q रिवर्सिबल किसके इक्वल है? DE प्लस PdV। इस इक्वेशन में Q की वैल्यू पुट की तो हीट कैपेसिटी क्या है? C इज इक्वल टू DE प्लस PdV ओवर dt। बच्चे, C इज इक्वल टू DE प्लस PdV ओवर dt। अब आप क्या करें, इस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल लें। इसका पार्शियल डिफरेंशियल D के बजाय आप क्या लिखते हैं? करली। डिफरेंशिएट A विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लस आप जो है वो रिमेनिंग वैल्यू को डिफरेंशिएट करें। प्रेशर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट V विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे आपने कंडीशन क्या लगाई है बच्चे? यहाँ पे वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, सो चेंज इन वॉल्यूम dV इज इक्वल टू 0। जब dV 0 होगा तो ये सारा फैक्टर क्या हो गया? 0 हो गया। सो आपके पास क्या है?
सी वी ये इक्वेशन रिड्यूस होके इट इज़ इक्वल टू करली ई ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आपके पास सी वी क्या है? इट इज़ इक्वल टू करली ई ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ से आप जो है वो हीट कैपेसिटी को सी वी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। सी वी क्या है? इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप यहाँ से सी वी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर आपके पास 1 मोल आइडियल गैस है, सी वी इज़ इक्वल टू डी ई ओवर डी टी। अब हम इसके बाद बच्चे हम देखेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इन सेकेंड हाफ ऑफ दिस लेक्चर।